हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग देख रहे हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड एपीयू के लिए जनरल नॉलेज के। पहला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार हैं राम बी सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक का रखा है। तो किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है 2022 तक का। नेक्स्ट है, भारत की नई संसद भवन प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो भारत का जो पार्लियामेंट का प्रोजेक्ट है उसका नाम है सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट और यह 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली। तो भारत की जो पहली किसान रेल है वो महाराष्ट्र से चली है बिहार तक। नेक्स्ट है, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ। तो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन काफ़ी न्यूज़ में था। यह तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित हुआ। तजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और तजिकिस्तान संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जिसमें 9 कंट्रीज़ हैं और उसमें नया कंट्री जो SCO में जोड़ा गया है वो ईरान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस काफ़ी न्यूज़ में था। यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसके अलावा आपको यह बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो विश्व वन्यजीव सप्ताह काफ़ी न्यूज़ में था। यह मनाया गया 2 से 8 अक्टूबर के बीच। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक काफ़ी फेमस है और यह लिखी है जयराम रमेश ने। तो एक आध बुक से क्वेश्चन आपका बन सकता है उत्तराखंड एपीयू में, जो बुक न्यूज़ में है या जो पर्सनैलिटी न्यूज़ में है, चाहे सोनू सूद की बुक हो या सुरेश रैना की बुक हो या बराक ओबामा की बुक हो, इस टाइप, या शशि थरूर की बुक हो, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट बुक इज रिटन बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट बुक लिखी है भारत की पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने। डॉक्टर हामिद अंसारी ने यह बुक लिखी है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। नेक्स्ट है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक इज रिटन बाय। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक काफ़ी फेमस हुई, यह लिखी है रामचंद्र गुहा ने लिखी है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक। इसके अलावा कॉमनवेल्थ से याद आया, 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में होंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में भारत के जो परमानेंट प्रतिनिधि हैं वो हैं TS तिरुमूर्ति। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन बनेगा कि यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है 2021 में, उसके में अध्यक्ष कौन चुने गए। तो उसके अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद चुने गए, वो मालदीव के हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत 2 वर्ष के लिए अभी नॉन परमानेंट मेंबर है और भारत 8वीं बार चुना गया है। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट, WHO की मुख्य वैज्ञानिक कौन है। WHO काफ़ी न्यूज़ में था, उससे क्वेश्चन बन सकता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेड कौन है, किस देश के हैं, या इसके मुख्य वैज्ञानिक कौन है। तो WHO की जो मुख्य वैज्ञानिक हैं वो हैं सौम्या स्वामीनाथन। WHO के मुख्य वैज्ञानिक कौन है, सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं के बनते हैं या मुख्यमंत्री या गवर्नर, तो उनसे क्वेश्चन बनेंगे। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट। इजराइल काफ़ी न्यूज़ में भी था। और इसके अलावा इजराइल आयरन डोम का संबंध इजराइल से है। और अब देखते हैं, इजराइल से भारत ने 3 वर्ष के लिए कृषि पर एक समझौता भी किया है। इसके अलावा नए प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ के आपको पढ़ना है। जापान के नए बने हैं फूमियो किशिदा। इसके अलावा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन न्यूज़ में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन न्यूज़ में है। ईरान के तो नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। ईरान में चाबहार बंदरगाह न्यूज़ में है। फरजाद भी गैस फील्ड ईरान में न्यूज़ में है। इसके अलावा ईरान अमेरिका न्यूक्लियर डील न्यूज़ में थी। इसके अलावा USA के नए राष्ट्रपति 46 में बने हैं। जो बाइडन, उनसे पूछा जाएगा वो किस पार्टी से संबंधित हैं, तो जैसे वो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित। म्यांमार में आंग सान सू की का संबंध कहाँ से है, तो पूछ लेंगे म्यांमार से। कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन सी बार बने हैं, तो 3री बार बने हैं। उनका क्या नाम है, तो यह पूछ लेंगे। तो जस्टिन ट्रूडो हैं जो वो कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ पीस किस राज्य में है। दोस्तों यह काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर गुजरात लगा देते हैं, लेकिन स्टैचू ऑफ पीस गुजरात नहीं, राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछें तो गुजरात लगाना है, बाकी स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है, तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट है, AK-203 राइफल की खरीद के लिए एक समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है। तो जैसे आपने AK-47 सुना है, जैसे
203 राइफल की खरीद के लिए भारत ने एक समझौता किया है रूस के साथ। रूस से भारत क्या खरीद रहा है? S-400 खरीद रहा है। रूस परमानेंट 5 यानी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। स्पुतनिक वैक्सीन रूस की है और 2036 तक रूस ने एक संविधान पारित किया है कि अगर ऐसा रहा तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं व्लादिमीर पुतिन, वो 2036 तक वहाँ के मतलब वो पद पर रह सकते हैं। इसके अलावा या राष्ट्रपति रह सकते हैं। इसके अलावा G7 का रूस मेंबर नहीं है। उससे क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से आपको दे देंगे 4 देश, कौन सा इनमें G7 का मेंबर नहीं है, तो उसका राइट आंसर रूस रहेगा। रूस G7 का मेंबर नहीं है जबकि परमानेंट 5 का मेंबर है। शाहतूत बांध काफ़ी न्यूज़ में था, यह कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान में भारत ने एक कार्यक्रम चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। क्वेश्चन बनेगा आप कि अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने से है। शाहतूत बांध कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान केसर और अफीम के उत्पादन के लिए फेमस है। ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भारत ने किस देश की सरकार के साथ समझौता किया? ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने बनाई थी, तो यह फिलीपींस के साथ भारत और फिलीपींस ने समझौता किया है ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए। नेक्स्ट है कैरेट 2020 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? न्यूज़ में था कैरेट 2020 मतलब कैरेट 2020 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो अमेरिका और बांग्लादेश। अमेरिका और बांग्लादेश दोनों न्यूज़ में थे। अमेरिका क्वाड ग्रुप का मेंबर है जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान है। इसके अलावा बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष मनाए। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक अवार्ड भी मिला। बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। बांग्लादेश ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल में हराया था, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। और बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने परेड में भारत के गणतंत्र दिवस पर हिस्सा लिया था। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? यह क्वेश्चन बन सकता है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था पंचायती राज से। सरकारी आयोग का संबंध किससे? सरकारी आयोग का संबंध था केंद्र राज्य संबंध से, जो न्यूज़ में थे। अभी केंद्र राज्य संबंध न्यूज़ में है तो क्वेश्चन बनेगा। WTO के हेड किस देश के हैं? WTO, WHO, इलेक्शन कमीशन, ये सब न्यूज़ में है। CBI वगैरह इनके हेड पूछे जाएंगे। WTO की जो हेड हैं वो महिला हैं और पहली अफ्रीकी महिला हैं। यह क्वेश्चन बनेगा। नगोजी इकोजी इबिएला हैं और आपको वो नाम याद रखना, जनरली क्वेश्चन पूछ के WTO की हेड किस देश की हैं? तो वो है नाइजीरिया की। यह क्वेश्चन बन जाएगा। WHO के हेड किस देश के हैं? तो वो है इथोपिया के। अभी आगे देखेंगे। WHO के हेड किस देश के हैं? वो है टेड्रस एधनोम और वो है इथोपिया के। तो ये देश आप याद रखिए, आपके 2 से 4 नंबर बन सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेंगे। WTO के हेड किस देश के हैं या WTO के हेड किस देश की हैं या WHO के हेड किस देश के हैं। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। G7 सम्मेलन की अध्यक्षता 2022 में किस देश ने की? तो G7 सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में की। 2021 का पूछा जाएगा, 2022 का भी नहीं आया है। G7 सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में किस देश ने की? तो यह की है ब्रिटेन ने। तो आपको 1 साल आगे के याद नहीं रखना है कि किस देश, कौन सा देश करेगा। अगर भारत करेगा नेक्स्ट देश 2022 में किसी भी सम्मेलन की तो याद रखना है। तो G7 सम्मेलन की अध्यक्षता 2021 में की ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। वो जो गणतंत्र दिवस पर इस बार हिस्सा होने वाले थे, मुख्य अतिथि आ नहीं पाए थे, तो क्वेश्चन बन सकता है। और ब्रिटेन 2022 में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन करेगा। इसके अलावा G7 और ब्रिक्स और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। SCO और सार्क, आसियान, इनके सम्मेलन से क्वेश्चन बनते हैं। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? तो इससे थीम पूछ लेंगे। जैसे ये सरल दिवस होते हैं, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस है, पर्यावरण दिवस है, योग दिवस है, इनसे डायरेक्ट नहीं पूछते कि यह दिवस कब मनाया जाता है। इनसे यह पूछते हैं इनकी थीम क्या है। दिवस में वो पूछते हैं जैसे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट है वात्सल योजना, अटल आयुष्मान और मिशन हौसला योजना किस राज्य सरकार की हैं? तो यह हैं उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट है भारत विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में कौन से स्थान पर है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार न्यूज़ में था और भारत 4थे स्थान पर पहुंच गया है विदेशी मुद्रा भंडार में। पहले पर कौन है? तो पहले पर चीन है और भारत पहुंच गया है 4थे स्थान पर विदेशी मुद्रा भंडार में, फॉरेन रिजर्व में। नेक्स्ट है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 न्यूज में था। इसकी थीम थी योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर वेलबींग। नए संसद भवन के निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो यह कर रही है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नए संसद भवन जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी कह रहे हैं। IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? तो IMF में शामिल होने वाला 190वां कंट्री बना है अंडोरा। अंडोरा देश बना है IMF में शामिल होने वाला 190वां देश। तियानवन वन कहाँ का अंतरिक्ष यान है? तियानवन वन चीन का अंतरिक्ष यान है। चीन से भारत LAC साझा करता है, मैकमोहन रेखा साझा करता है। चीन दुनिया का दूसरा देश बना है जिसने चंद्रमा पर रोवर उतार दिया है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा कृत्रिम सूर्य भी चीन ने अभी कुछ ऐसा कुछ बनाया था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दी? तो 74%। पहले था कितने परसेंट? 49% था। बीमा का मतलब होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को पूछ लेंगे रेगुलेट कौन सी अथॉरिटी करती है? तो IRDA करती है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक IRDA होती है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी? तो सृष्टि गोस्वामी बनी थी उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री। इसके अलावा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, ये सब उत्तराखंड में है, न्यूज में थे, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विनर कौन टीम बनी? ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार हुई क्रिकेट में, और यह क्वेश्चन IAS यानी UPSC एग्जाम में भी पूछा गया इस बार। तो जो न्यूजीलैंड बनी वो विजेता बनी और उसने भारत को फाइनल में हराया, तो यह क्वेश्चन बन सकता है। इस चैंपियनशिप का जो फाइनल खेला गया वो इंग्लैंड में खेला गया था। इंग्लैंड वही ब्रिटेन समझ लीजिए आप, और वहीं पर कॉमनवेल्थ गेम 2022 होंगे और G7 की अध्यक्षता भी इसी देश ने की इस बार। महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? महिला हॉकी और पुरुष हॉकी दोनों ने ओलंपिक में इस बार अच्छा प्रदर्शन किया और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हैं और पुरुष के कौन है? मनप्रीत सिंह हैं। और पुरुष हॉकी टीम ने तो ओलंपिक में मेडल भी जीता था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री न्यूज में थे, यह है नरेंद्र सिंह तोमर। इसके अलावा आपको उस योजना का नाम बताना है जिसमें 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाती हैं किसानों के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। जो बाइडन किस पार्टी से संबंधित हैं? जो बाइडन डेमोक्रेटिक हैं, और जो इससे पहले कौन थे? इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, वो रिपब्लिक पार्टी से संबंधित थे। 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। इसके अलावा कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका क्वाड ग्रुप का मेंबर है जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। कैरेट युद्धाभ्यास अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होता है। डियागो मैराडोना का निधन हुआ, वह कौन थे? डियागो मैराडोना महान फुटबॉलर थे। अब आप ऐसा समझ लीजिए जैसे अपने यहाँ सचिन थे, ऐसे थे। तो डियागो मैराडोना का निधन हुआ, वह फुटबॉलर थे, अर्जेंटीना देश से संबंधित थे। मिल्खा सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह का निधन हुआ हाल ही में, इन्हें फ्लाइंग सिख कहते थे, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है इन्हें कौन से ओलंपिक में भाग लिया था, यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी बुक है, आप यह याद रखें। 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद कहाँ के हैं? मालदीव के हैं। मालदीव एक द्वीपीय देश है, और भारत के आप दक्षिण में जाएंगे श्रीलंका के नीचे तो आपको मालदीव मिल जाएगा। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये शिवांगी सिंह हैं। और शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट होने के साथ साथ इन्होंने जो राफेल उड़ाने वाली पहली महिला भी कौन है? शिवांगी सिंह है। राफेल विमान पहली बार कहाँ उतरी? अम्बाला एयरबेस पर उतरी, और राफेल विमान डसोल्ट एविएशन ने बनाए हैं और फ्रांस से आए हैं। अमेजन के CEO कौन है? अमेजन न्यूज में था। अमेजन के CEO हैं एंडी जेसी। 2021 में गणतंत्र दिवस पर किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ, मतलब वहाँ की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। नए राज्यपाल 4-5 राज्य के आपको पढ़ना पड़ेंगे, मुख्यमंत्री 4-5 राज्य के पढ़ना पड़ेंगे। जैसे मुख्यमंत्री जो बनी है बंगाल की, वो कौन सी बार बनी है, या केरल के मुख्यमंत्री कौन सी बार बने हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। इससे पहले ये मंत्री भी थे शायद, ये थे राज्यसभा में पक्ष के नेता। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। और भारत में भी इस बार पेपरलेस बजट पेश हुआ था, यानी डिजिटल मोड में। पेपरलेस का मतलब होता है डिजिटल मोड में। भारत का पहला पक्षी महोत्सव कहाँ मना? यह मना बिहार के जमुई में। बिहार आप याद रखिए, जनरली ऐसा ही पूछेंगे कौन सा राज्य जहाँ पर पहला पक्षी महोत्सव मना। ये न्यूज़ में था, आपने एडवर्टाइज वगैरह में भी देखा होगा।
तो यह बिहार में मना। खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख। अभी बढ़ा दी है इसलिए क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया है, पहले था राजीव गांधी खेल रत्न, अब कर दिया है मेजर ध्यानचंद। यह पूछेंगे पहली बार कब दिया गया था। भाविना पटेल और हर्षित राजा किस खेल से संबंधित हैं? भाविना पटेल ने पैरा ओलंपिक में मेडल जीता था, या पैरा एथलीट है, वो टेबल टेनिस से संबंधित हैं, और हर्षित राजा चेस से संबंधित हैं। भाविना पटेल से बनेगा कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने मेडल जीता था। भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई? उन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। गोल्ड के बाद जो मेडल होता है वो विजेता को मिलता है सिल्वर मेडल। भारत के किस राज्य में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई? ये काफ़ी न्यूज़ में थी, आपने भी देखा होगा। हींग की खेती पहली बार हुई, इसलिए क्वेश्चन बनेगा हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती शुरू हुई पूरे भारत में। इसके अलावा आपको याद रखना है ई कैबिनेट लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। हाल ही में इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? यह बना है यूएई। इजरायल में दूतावास खोलने वाला यूएई पहला बना है। इसके अलावा एक न्यूज़ में सुना होगा आपने अब्राहम रिकॉर्ड, तो वो भी यूएई और इजरायल से संबंधित है, और बहरीन से। इसके अलावा यूएई होप मिशन लॉन्च किया है यूएई ने। आईपीएल भी यहाँ पर होते हैं, 2020 भी हो रहे हैं। यूएई में गोल्डन वीज़ा कौन सा देश देता है? तो वो भी यूएई देता है। अभी संजय दत्त को गोल्डन वीज़ा दिया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा आयरन डोम से संबंध है इजरायल का। इजरायल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। बुकेश पार्टी से थोड़ा बहुत यह भी पढ़ लीजिए। और यूएई खाड़ी देशों वाला पहला देश बन गया है, खाड़ी देशों में, कि जिसने अरब देशों में सॉरी कि जिसने मतलब वहाँ पर पहला वो लॉन्च कर दिया है इंटरप्लानिटरी सैटेलाइट। भारत ने ओलंपिक पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते? ओलंपिक से जीते हैं 1 2 4, यानी टोटल जोड़ दीजिए 7 मेडल जीते हैं। इसके अलावा पैरा ओलंपिक में 5 8 6 यानी 19 मेडल जीते हैं टोटल। एक क्वेश्चन बनते हैं तो आप याद रखिए। इसके अलावा पूछ लेंगे कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज, सब पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन बन जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों बाद कांस्य पदक जीता? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में 41 वर्षों बाद मेडल जीता है। 1980 में जीता था पिछली बार। तो क्वेश्चन बनेगा जर्मनी को हरा दिया था और मेडल जीत लिया था। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ होगा? या गांधीनगर में होगा। और आप चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आप वीडियो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा आपका रिव्यू आता है तो नेक्स्ट वीडियो भी उत्तराखंड एपीयू से रिलेटेड आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।